तो हेलो जी, वेलकम। दो तीन सिचुएशंस आपको बताता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं। एक तो बात करेंगे सबसे पहली चीज कि नागपुर में आज टीम इंडिया ने ट्रेनिंग में क्या किया और उस ट्रेनिंग से निकलकर क्या चीजें आ रही हैं। वरुण चक्रवर्ती चैंपियंस ट्रॉफी पॉसिबिलिटी है 11 तारीख को जो है वो चीजें होती हुई दिखाई देंगी। किसकी जगह पर? वॉशिंगटन सुंदर की जगह पर। आज जब उन्हें टीम इंडिया के साथ जोड़ा गया उसके पीछे का क्या बैकअप प्लान है, क्यों अभी अगर अभी तक चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं जोड़ा है तो अब किस चीज का वेट हो रहा है, और क्या देखना है टीम इंडिया को इन 2 से 3 मैचेस में, स्पेसिफिकली वरुण चक्रवर्ती को लेकर है वो आपको बताऊंगा। कैसे ऋषभ पंत और केएल राहुल दोनों खेल सकते हैं नागपुर में, और दोनों में से किसको चैंपियंस ट्रॉफी में प्रायोरिटी दी जाएगी वो शायद इस सीरीज में हो। लेकिन क्या ये श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करेंगे? मुश्किल लग रहा है। बट अगर आरपी को प्रेफरेंस दी जा रही है तो उसके पीछे की स्टोरी क्या है, उसका बैकड्रॉप क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, क्योंकि आज प्रैक्टिस से इसको लेकर के चीजें निकली है। शुभमन गिल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, खासतौर पे अपनी लीडरशिप को लेकर के आने वाले समय में, उस पर भी बात करेंगे। एंड ओवरऑल आपको इन इन सारी चीजों के बारे में बताऊंगा कि स्पेसिफिकली आज प्रैक्टिस में क्या हुआ। तो सबसे पहले इसी चीज से शुरू करते हैं कि प्रैक्टिस सेशन क्या रहा, किसने क्या क्या किया, और शुभमन गिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एंड देन फाइनली हम जाएंगे वरुण चक्रवर्ती को इस पर्टिकुलर सीरीज में क्यों खिलाया जा रहा है, क्या उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड में जोड़ा जाएगा, अगर हां तो इस सीरीज में क्या देखने वाली है टीम इंडिया, क्योंकि वो विजय हजारे में सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। सबसे ज्यादा विकेट अर्शदीप ने लिए, सेकंड नंबर पर वरुण चक्रवर्ती का नाम था। अभी मैन ऑफ द सीरीज जीत कर आ रहे हैं T20 सीरीज में। और आज जो स्क्वाड आया है उसमें भी बुमराह का नाम नहीं है, आज अपडेटेड स्क्वाड आया है। गौतम गंभीर ने अजीत अग्रकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कहा था जब उन्होंने टीम अनाउंस करी थी कि बुमराह को लेकर के प्रेस रिलीज ऑफिशियल जल्द आ जाएगी। लेकिन आज जो अपडेटेड स्क्वाड आया जिसमें वरुण चक्रवर्ती को ऐड कर लिया है उसमें भी इस चीज की जानकारी नहीं है। तो वहां पे क्या चल रहा है उस पर भी जो है वो थोड़ा सा टचअप करेंगे जाते जाते। बट उन सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर दीजिए। कमेंट, मैं आपसे बात करता ही हूँ कमेंट बॉक्स में आके, सारी चीजें आपकी पढ़ता हूँ। तो जो लोग सभ्य तरीके से बात करते हैं, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं, उन लोगों की तरफ जो है वो बात जरूर बताई जाएगी। और बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं मनोज भाई, धीरज भाई कहाँ जा रहे हैं। तो मनोज भाई, धीरज भाई कहाँ जा रहे हैं वो आपको आईपीएल के वक्त पे पता चल जाएगा, आईपीएल से पहले पता चल जाएगा। वो रेव स्पोर्ट्स में नहीं आ रहे हैं और ये मैं आपको फाइनल कर देता हूँ। बट वो कहाँ जा रहे हैं वो आपको आईपीएल से पहले पता चल जाएगा, बड़े आराम से पता चल जाएगा। कोशिश करेंगे मनोज को भी और धीरज भाई को भी साथ लेकर आएंगे यहाँ पर और बात करेंगे, एक जबरदस्त चैट करेंगे आप लोगों से, दिल खोल कर बातें करेंगे। तो उसका भी इंतजार रखिएगा। अब शुरू करते हैं एक एक खबर को लेकर के। ये मनोज और धीरज भाई वाली बात मैंने इसलिए कही क्योंकि कल कमेंट बॉक्स में बहुत सारे लोगों ने, सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोगों ने पूछ रखा था। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। प्रैक्टिस में आज क्या हुआ? आज टीम इंडिया तय टाइम से, जो प्रैक्टिस टाइम था उससे पहले आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम पहले जो है वो शुरुआती समय में था, बाद में वो 4 सवा 4 बजे करीब हुआ, 4:15 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। आज ऑब्वियसली टीम इंडिया के प्लेयर्स थोड़ा सा पहले आ गए थे क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स कमिटमेंट थे, शायद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कुछ शूट हो रहा था, कुछ इंटरव्यूज आपको आते हुए दिखाई देंगे। जैसे सूर्य कुमार यादव का इंटरव्यू है, हार्दिक पांड्या का इंटरव्यू है, और भी कई सारे प्लेयर्स का इंटरव्यू है, वो आपको आता हुआ दिखाई देगा। बट फास्ट बॉलर्स एक तरफ रहे स्पिनर्स। इंग्लैंड की टीम की प्रैक्टिस नहीं थी तो आपने 2 विकेट्स पूरी तरीके से खाली थे, 2 अलग अलग तरह के विकेट्स। एक तरफ स्पिनर्स बॉलिंग कर रहे थे, एक तरफ पेसर्स बॉलिंग कर रहे थे। पेसर्स में मोहम्मद शमी, अर्शदीप और हर्षित राणा गेंदबाजी कर रहे थे। स्पिनर्स में आपके बाकी सारे वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, और बाद में वरुण चक्रवर्ती भी आ गए। वरुण चक्रवर्ती ने पहले फील्डिंग ड्रिल्स करी और उसके बाद वो बॉलिंग करने के लिए आए। तो ये जो स्पिनर्स का लॉट था, यहां पर ऋषभ, केएल ये सब बैटिंग कर रहे थे। ऋषभ और केएल में से सिर्फ ऋषभ ने आज कीपिंग करी है, केएल को कीपिंग करते हुए नहीं देखा गया। अगर किसी ने देखा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकता है। जितनी अपडेट्स हमारे पास आई है उसके अनुसार ऋषभ को कीपिंग करते हुए देखा गया, केएल को कीपिंग करते हुए नहीं देखा गया। अब इससे पहले कि मैं कीपिंग वाली बात पे आऊं, मैं पहले बता देता हूं, रोहित शर्मा और विराट कोहली फास्ट बॉलर्स को खेल रहे थे। मोहम्मद शमी ने फुल थ्रॉटल, आज पहली बार मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को देख के ऐसा लगा है कि फुल इंटेंसिटी से गेंद कर रहे हैं। 1 घंटे से ऊपर बॉलिंग करी, जबरदस्त लय में नजर आ रहे थे, बीट किया, परेशान किया रोहित को भी, विराट को भी। और उनकी बॉलिंग देखकर ये लग रहा था कि आज ये है मोहम्मद शमी का दम भाई। उन्होंने 2 मैचेस ऑलरेडी खेले हैं, पुणे राजकोट में खेला और उसके बाद मुंबई में खेला। राजकोट में हल्के से ऑफ लगे थे, मुंबई में आते आते थोड़ा बेहतर लगे, आज कमाल लग रहे थे। मतलब आज ऐसा लग रहा था ये मोहम्मद शमी है जिसको हम जानते हैं।
तो और जो जो 2023 में जिसने गर्दा उड़ा रखा था, तो जो 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 वो मोहम्मद शमी वाला फैक्टर है ना, द मोहम्मद शमी वी न्यू, वो मोहम्मद शमी आज आपको देखने को मिला है। तो ये अगर रिदम रहती है तो मजा आने वाला है इस सीरीज में भी, चैंपियंस ट्रॉफी में भी। बट ये दोनों कर रहे थे रोहित शर्मा और विराट कोहली, और रोहित शर्मा और विराट कोहली भी आज थोड़े एडवेंचरस लगे। मेरे हिसाब से एक कम्युनिकेशन है कि तेज खेलना है। केएल राहुल की बैटिंग में आपको देखने को मिला कि 3 से 4 गेंदें एक साथ उन्होंने कभी डिफेंड की नहीं, मारा है, हर दूसरी या तीसरी गेंद पर अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, रन स्कोर करने की कोशिश कर रहे थे। सेम गोज विद, और स्पिनर्स पर बड़ी बड़ी हिटें लगी हैं आज। सेम गोज विद आपका विराट और रोहित, यहां तक कि विराट और रोहित को तो आपने रैम शॉट्स खेलते हुए भी देखा, जो अमूमन तौर पर वो नहीं खेलते। अब प्रैक्टिस में अगर उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहे हैं तो हो सकता है कि मैच सिचुएशन में भी आपको कहीं ना कहीं ये चीजें देखने को मिली। कुल मिलाकर के आज की प्रैक्टिस सेशन की, जो अगर आप मुझसे पूछो एक लाइन में कि भाई बताओ एक लाइन में क्या हुआ, एक लाइन में ये देखने को मिला है कि इंटेंट था ना, तेज खेलने की अप्रोच थी, वो कहीं ना कहीं देखने को मिली है। मैंने रोहित शर्मा से श्रीलंका में पूछा था जब इंडिया हार गई थी सीरीज पिछले साल, उन्होंने कहा था इंटेंट बदलना पड़ेगा, स्पिनर्स के खिलाफ जिस तरीके से हम ओवर डिफेंसिव हो गए वो चीजें बदलनी पड़ेगी। वेला लगे कि आगे हम ढेर हो गए थे, तो कहीं उस समय पर सिर्फ रोहित का बल्ला चल रहा था, बाकी किसी का बल्ला नहीं चला था। तो वो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं एक जो पिन पॉइंट कर की गई होंगी मेरे हिसाब से आज, और इसी वजह से आपको आज नेट्स में कम से कम वो इंटेंशन देखने को मिला है, जो आपने T20 में भी एक अंदाज देखा कि तेज खेल रही है इंडियन टीम, वो शायद आपको अब ओडीआई में भी देखने को मिलेगा कि इंडियन टीम तेज खेलने वाली है। केएल राहुल और ऋषभ पंत में मुझे यह लगता है कि ऋषभ पंत को लास्ट गेम मिला था श्रीलंका सीरीज का, और उसी को कहीं ना कहीं हो सकता है कि इंडियन टीम कैरी फॉरवर्ड करे। कल मैच डे -1 है, कल अमूमन तौर पर जो है वो फुल थ्रॉटल प्रैक्टिस सेशन नहीं करते प्लेयर्स, बॉलर्स में आपको शायद ही कोई आता हुआ दिखाई दे, और विकेट कीपिंग अगर प्रैक्टिस होती है कल केएल राहुल की तरफ से, तो ये देखना पड़ेगा कि आप इस वक्त पर क्या थॉट प्रोसेस रख रहे हो। मेरे हिसाब से हो सकता है दोनों खेल जाए, बट इस सूरत में शायद आप श्रेयस अय्यर को बैठा दो, जो किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है। श्रेयस अय्यर का जो फॉर्म रहा है 2023 का, श्रेयस अय्यर ने जो रन स्कोर करे डोमेस्टिक क्रिकेट में, श्रेयस अय्यर जिस तरह की फॉर्म में इस समय पे हैं, आप श्रेयस अय्यर को नहीं बैठा सकते। तो मेरे हिसाब से ऋषभ और केएल में शायद आपको एक चुनना पड़ जाए। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका में वो जो एक मैच ऋषभ को मिला था, शायद यहां पर वहीं से टीम इंडिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि 2 मैच केएल को दिए थे, तीसरा ऋषभ को दिया था। अब यहां पर टीम इंडिया अगर आगे बढ़ती है ऋषभ के साथ और ऋषभ की परफॉर्मेंस आती है, तो फिर चैंपियंस ट्रॉफी में जाते हुए भी वो प्रेफर किए जाएंगे। हमें ये देखना है कि किस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। आज उन्होंने कीपिंग प्रैक्टिस करी है, दोनों ने काफी बैटिंग करी है, ऋषभ ने भी और केएल ने भी, लेकिन ऋषभ ने कीपिंग प्रैक्टिस भी की है। कल चीजें जो होंगी वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब यहां से आगे जब हम बढ़े तो बॉलर्स को लेकर के अब एक दिलचस्प चीज, वरुण चक्रवर्ती स्क्वाड में आ गए। वरुण चक्रवर्ती को स्क्वाड में लाने का मतलब यह है कि आप वरुण चक्रवर्ती को खिलाओगे, इस प्लेइंग 11 में खिलाओगे, ये जो 3 मैचेस है इसमें आप उसे खिलाओगे। अब सवाल यह है कि चैंपियंस ट्रॉफी में अगर आपको सेलेक्ट करना था तो क्या T20 की परफॉर्मेंस ने आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं दिया था? विजय हजारे का सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर है, क्या वहां आपको कॉन्फिडेंस नहीं मिला था? यहां क्यों, आपको क्या देखना है यहां पर? तो आइए दोनों चीजों पर पहले बात करते हैं। पहली चीज अब यह कि इंडियन टीम वरुण चक्रवर्ती को इंडिया इंग्लैंड सीरीज के स्क्वाड में ले आई है, तो क्या यहां से उनकी एंट्री भी होगी 11 में? बिल्कुल होगी, क्योंकि उन्हें इसी तरीके से जो SOS मार के ले आया गया है। अब सवाल यह है कि अगर वरुण खेलेंगे तो फिर आप कुलदीप, क्योंकि आपके नंबर 1 स्पिनर हैं, अभी वरुण चक्रवर्ती का जो फॉर्म है रेड हॉट फॉर्म है। ओडीआईज में मैं इसलिए अभी वरुण को नंबर 1 नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें देखना है उन्हें कि इंटरनेशनल ओडीआईज में क्या करेंगे। कुलदीप ऑलरेडी परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं, तो आप कुलदीप को खिलाओगे, वरुण को खिलाओगे। अब कुलदीप और वरुण खेलेंगे मतलब आप पे 8 नंबर पे कोई बैटर नहीं होगा। अमूमन तौर पर यह टीम जो थॉट प्रोसेस लेकर चल रही है कि हमें 8वें नंबर पर भी एक बल्लेबाज चाहिए, जो ऐसा गेंदबाज चाहिए जो बैटिंग कर सकता हो, वॉशिंगटन अक्षर जैसा। क्या टीम इंडिया उसे माइनस करेगी, या टीम इंडिया बोलेगी नहीं वरुण को हमें देखना है तो कुलदीप को हमें बाहर बैठाना पड़ेगा? अब अगेन कुलदीप को बाहर बैठाना इस समय पर एक ऐसा कॉल है जो अगर आपके अगेंस्ट गया तो बहुत छीछा लेदर होगी। और कुलदीप आपके नंबर 1 स्पिनर रहे हैं पिछले 1.5-2 सालों में, उनकी जो गेंदबाजी रही है, एशिया कप आपका मैन ऑफ द सीरीज रहा है, मैन ऑफ द सीरीज रहा है वो बंदा। उसके बाद वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है, T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंस है। आपने जहां पर मौके दिए वहां पर परफॉर्म कर दिया है, वर्ल्ड चैंपियन T20 स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखोगे तो वो आपके नंबर 1 स्पिनर है इस समय पर। एड वरुण चक्रवर्ती टू इट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? 7 बैटर्स के साथ आपको जाना पड़ेगा, मतलब 7वें नंबर पर आपके पास बैटिंग है।
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वरुण को ऐड करने के साथ साथ ये एक बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर माइनस करते हैं, यानी 8वें नंबर तक बैटिंग नहीं चाहते, या फिर ये कुलदीप को कहीं छेड़ेंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। मेरे हिसाब से 7 नंबर तक बैटिंग होगी, कुलदीप वरुण दोनों खेलेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल कि वरुण चक्रवर्ती को फिर क्यों देखना है, इस सीरीज में उनको लेकर क्या करना है। इस सीरीज में उनको लेकर ये लोग फिटनेस को लेकर के थोड़े से कंसर्न है। T20 क्रिकेट की फिटनेस अलग होती है, 50 ओवर क्रिकेट की फिटनेस अलग होती है। इंटरनेशनल मैच में जिस तरह की इंटेंसिटी लगती है, जिस तरह से आपका बॉडी का थ्रो लगता है, जिस तरीके से आप एक ओवरऑल प्रोजेक्ट किए जाते हो, वो आप डोमेस्टिक मैचेस से उसको कंपेयर नहीं कर सकते हो। यस, वो एक स्टेपिंग स्टोन है, बट वहां से यहां पर अब आपको यह देखना है कि अलग अलग स्पेल्स में 50 ओवर की क्रिकेट में 3 घंटे, 3 से 3.5 घंटे फील्ड में लगातार फील्ड पोजीशंस और इसके साथ साथ गेंदबाजी, अलग अलग स्पेल्स में गेंदबाजी करना। हो सकता है आपको 2 स्पेल में 10 ओवर कराए जाएं, 3 स्पेल में 10 ओवर कराए जाएं, एक स्पेल में तो कराना बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये तो ऐसा तो बहुत ही मुश्किल है। बट अगर आप 10 ओवर करते हो तो हो सकता है आपको 2 से 3 स्पेल में बुलाया जाए। रिदम क्या बन रही है, इन सारी चीजों को देखना चाहती है टीम इंडिया। सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें 50 ओवर की फिटनेस, जो कि 20 ओवर की फिटनेस से बहुत अलग होती है। इंटरनेशनल क्रिकेट और डोमेस्टिक क्रिकेट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अलग है, मैच फिटनेस अलग है। तो वो 2 चीजें इस समय पर जज करनी है टीम इंडिया को, और इसीलिए मैक्सिमम ये जो 2 मैचेस हैं, नागपुर और कटक, अहमदाबाद जाते जाते आपके पास इनका नाम होगा, आपकी लिस्ट में इनका नाम होगा कि ये सेलेक्ट हो चुके हैं। 11 तारीख मुझे सुनने में आ रहा है, 11 तारीख विल बी लास्ट। अब से लेकर 11 तारीख तक हमें नजर रखनी है। मेरे हिसाब से 11 तारीख के आसपास आपको अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी कि वरुण चक्रवर्ती जो है वो टीम में आ रहे हैं। तो ये हो गया वरुण चक्रवर्ती का पॉइंट। इंटरेस्टिंगली जसप्रीत बुमराह एनसीए में है, लेकिन जसप्रीत बुमराह का नाम आज के जो अपडेटेड स्क्वाड है, क्योंकि अजीत अगरकर ने कहा था कि वी विल रिलीज अ प्रेस रिलीज सून, लेकिन वो प्रेस रिलीज आई नहीं है। 10 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी तक वो प्रेस रिलीज आई नहीं है, और आज का जो अपडेटेड स्क्वाड है उसमें बुमराह का नाम नहीं है। सो वी आर स्टिल वेटिंग फॉर जसप्रीत बुमराह। 1 या 2 दिन में पता चल जाएंगी चीजें, हो सकता है कल पता चल जाए, नहीं तो परसों पता चल जाएंगी। मैं आपको अपडेट दे दूंगा उससे रिलेटेड भी, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बुमराह के बारे में पूछा है। मैं कोई नेगेटिव न्यूज नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाह रहा हूं, लेकिन जिस तरह के अंदेशे मिल रहे हैं उसमें खुद को ऑप्टिमिज्म से भर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। बट होपिंग फॉर द बेस्ट, टचवुड सब अच्छा हो, जसप्रीत बुमराह खेले, सारे मैचेस खेले, बट अभी मुश्किल लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल प्रेस कर देना, अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू।